प्रभात बच्चों। सबसे पहले आपको आपकी हिंदी की पुस्तिका निकालनी है और हिंदी नोटबुक निकालनी है और हाथ में पेंसिल रबड़ लेकर रखना है। पहले हमने नए साल की हो अगवानी इस कविता का वाचन किया था और इस कविता की एक एक पंक्तियों का हमने विस्तार पूर्वक से स्पष्टीकरण भी किया था और हमने कठिन शब्दों अर्थात हार्ड वर्ड्स के हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों, आज हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आपको आपकी हिंदी नोटबुक भी निकालनी है और हिंदी टेक्स्ट बुक भी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 10 अर्थात पेज नंबर 10 पर जो मौखिक के प्रश्न हैं उनके उत्तर हम आज लिखेंगे और पृष्ठ क्रमांक 11 के भी प्रश्नों के उत्तर आज हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में इस तरह से कविता का नाम लिखना है और कवि का भी नाम लिखना है। और अब हम मौखिक लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कवि किसकी अगवानी कर रहा है? ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जो आपको टेक्स्ट बुक में मुझे टिक कराना है वो मैं आपको साथ साथ में बताते चलूँगी कि आपको टेक्स्ट बुक में क्या टिक करना है। तो पहला प्रश्न है, कवि किसकी अगवानी कर रहा है? अगवानी का क्या अर्थ होता है? स्वागत। तो कवि किसका स्वागत कर रहा है? तो उत्तर है, कवि नए साल की अगवानी कर रहा है। कवि किसका नए साल का स्वागत कर रहा है? तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अब है दूसरा प्रश्न, कवि किस खाते को बंद करने के लिए कह रहा है? तो बच्चों, कविता में हमने पढ़ा था ना, कवि किस खाते को बंद करने के लिए कह रहा है? तो उत्तर है, कवि पिछला खाता बंद करने को कह रहा है। जो पिछले साल जो भी हुआ उस खाते को कवि बंद करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों लिखिए, कवि पिछले को कह रहा है। और बच्चों सुंदर का प्रश्न है, हमारे इरादे कैसे होने चाहिए? हमने कविता में पढ़ा था ना, तो उसका उत्तर क्या होगा? हमारे इरादे पर्वत की तरह मजबूत होने चाहिए, जिसके आगे तूफान भी थम जाता है। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपको प्रश्न भी लिखना है और उत्तर भी लिखना है। जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके प्रश्न और उत्तर दोनों आपको लिखने हैं। तो तीसरा उत्तर क्या है? हमारे इरादे पर्वत की तरह मजबूत होने चाहिए, जिसके आगे तूफान भी थम जाता है। तो बच्चों, हमारे मौखिक के ये 3 प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। ये मौखिक के 3 ही प्रश्न थे जिन्हें हमने पूर्ण किया। अब बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 11 पे अर्थात पेज नंबर 11 पे जो लिखित के प्रश्न हैं उनके उत्तर अब हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखित के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न पूछे गए हैं
जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको कराऊंगी और जो तीसरा प्रश्न है उसे आपको स्वयं से करना है। तो लिखित का पहला प्रश्न है, हमें जीवन में कौन सा सूत्र याद रखना चाहिए? बच्चों बताओ, हमें जीवन में इस कविता के माध्यम से कौन सा सूत्र याद रखना चाहिए? तो उत्तर है, हमें जीवन में यह सूत्र याद रखना चाहिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो लिखित के पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमें जीवन में यह सूत्र याद रखना चाहिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो लिखित के पहले प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हुआ। बच्चों, इसे लिखना है आपको और सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, अपनी मंजिल पाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी मंजिल पाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या सीखा इस कविता के माध्यम से हमने? तो उत्तर है, अपनी मंजिल पाने के लिए अपने इरादे मजबूत रखने होंगे। कमर कसकर हमें मंजिल पाने को जुट जाना होगा। तो फिर से मैं दोहराऊंगी बच्चों, इसका दूसरे का उत्तर आपको लिखना है, अपनी मंजिल पाने के लिए अपने इरादे मजबूत रखने होंगे। कमर कसकर हमें मंजिल पाने को जुट जाना होगा। तो बच्चों, लिखित के 2 प्रश्नों के उत्तर हमने पूर्ण किए और ये तीसरा प्रश्न है, इस वर्ष आप नव वर्ष का स्वागत किस प्रकार करेंगे? लिखिए। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का मतलब क्या है? आप इस वर्ष नए वर्ष का स्वागत किस प्रकार करेंगे, वह आपको लिखना है, स्वयं से लिखना है उसका उत्तर। तो लिखित के 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो चुके। अब है बच्चों पृष्ठ क्रमांक 11 पे ही देखिए बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि जो प्रश्न पूछा गया है उसके 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा उत्तर सही होगा उसके आगे बॉक्स है, तो उस बॉक्स में, उस कॉलम में आपको सही का निशान लगाना है। जो उत्तर सही होगा उसी के आगे लगाना है। तो पहला प्रश्न है, नए वर्ष में हमें क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? बच्चों, यह आपको प्रश्न को जो उत्तर टिक करना है, यह आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, इसे नोटबुक में अभी नहीं लिखना है। तो नए वर्ष में हमें क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? तो देखिए बच्चों, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, हर काम बिना विचारे करेंगे। दूसरा है, खाली बैठकर समय बिताएंगे। तीसरा है, हर काम सोच विचार कर करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? नए वर्ष में हमें क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? तो उत्तर है तीसरा,
हर काम सोच विचार कर करेंगे। तो बच्चों क का तीसरा उत्तर है हर काम सोच विचार कर करेंगे। तो उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। अब है ख, दूसरा प्रश्न। कवि किस हिसाब को लगाने की बात कर रहा है? तो कवि किस हिसाब को लगाने की बात कर रहा है? यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बीते वर्ष में किए गए अच्छे बुरे कार्यों का पहला है ये, और दूसरा है बीते वर्ष में कमाए रुपयों का, और तीसरा है बीते वर्ष में प्राप्त किए पुरस्कारों का। तो ख का क्या उत्तर होगा? पहला उत्तर होगा बीते वर्ष में किए गए अच्छे बुरे कार्यों का। तो बच्चों ख के पहले उत्तर के आगे जो बॉक्स बना है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। अब तीसरा प्रश्न है पर्वत से इरादे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मजबूत इरादे, दूसरा है बुरे इरादे, तीसरा है नेक इरादे। तो बच्चों ग का उत्तर होगा पहला मजबूत इरादे। तो ग के पहले उत्तर मजबूत इरादे के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। अब बच्चों चौथा अर्थात घ का प्रश्न है बूंद बूंद से घट भरता है का क्या अर्थ है? यहाँ पर भी देखिए बच्चों 3 दिए गए उत्तर, इसमें से कौन सा सही होगा? पहला है एक एक बूंद टपकने से घड़ा भर जाता है, दूसरा है छोटी छोटी वस्तुओं के संग्रह से बड़ी वस्तु का निर्माण होता है, तीसरा है बूंद बूंद मिलकर तालाब बनता है। तो बच्चों घ का दूसरा उत्तर होगा छोटी छोटी वस्तुओं के संग्रह से बड़ी वस्तु का निर्माण होता है। तो बच्चों घ के दूसरे उत्तर के आगे जो बॉक्स बना है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 11 के हमारे सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यह भी हमारा पूर्ण हो चुका। तो बच्चों आपको सुंदर अक्षरों में करना है। अगला है पृष्ठ क्रमांक 12 अर्थात पेज नंबर 12 में जो ऊपर दिया है तीसरा नंबर लिखा है कविता की पंक्तियों में छूटे हुए शब्द लिखिए। तो बच्चों यह आपको स्वयं से कविता का वाचन करके कविता पढ़कर उसमें से ढूंढकर आपको लिखना है कि ये कौन सी पंक्तियाँ है और कौन सी पंक्तियों के बीच में से शब्द वाक्य छूट गए हैं, वह आपको पूर्ण करना है। अब आगे आइए बच्चों, यहाँ पर भाषा बोध लिखा हुआ है। पाठ में प्रयोग किए गए ई और इ की मात्रा वाले दो दो शब्द लिखिए। तो बच्चों इस कविता में छोटी ई की मात्रा वाले और बड़ी ई की मात्रा वाले दो दो शब्द कौन से आए हैं वह आपको
इस टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। जो मैं आपको उत्तर बता रही हूँ, लिखा रही हूँ, आपको इसका उत्तर टेक्स्ट बुक में ही पृष्ठ क्रमांक 12 पर लिखना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ई और बड़ी ई का लिखा हुआ है और उसके आगे 2-2 कॉलम दिए गए हैं। उसके अंदर आपको 2-2 शब्द लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, ई और ई मात्रा वाले 2-2 शब्द। तो छोटी ई की मात्रा वालों से कविता में कौन से शब्द आए हैं? पहला शब्द आया है कविता में पिछला, तो बच्चों पिछला लिखिए। और दूसरा शब्द आया हुआ है हिसाब। तो ये दोनों शब्द छोटी ई की मात्रा वाले इस कविता में आए हुए हैं, तो ये आपको लिखना है। अब बड़ी ई की मात्रा वाले से 2 शब्द कविता में कौन से आए हुए हैं? पहला है जाली और दूसरा है पानी। क्या है बड़ी ई की मात्रा वाले 2 शब्द? जाली और पानी। तो आपको यह हिंदी की टेक्स्ट बुक में यह इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। अब बच्चों उसके आगे है दूसरा, वर्तनी शुद्ध कीजिए। अर्थात वर्तनी शुद्ध करने का क्या अर्थ है? यह शब्द में कौन सी मात्रा या किस तरह से गलत है उसे आपको सही करके लिखना है। मात्राएं गलत है कि यह शब्द गलत है, हाँ आपको वह सही करके लिखना है। वर्तनी शुद्ध करो का मतलब होता है। तो चलो बच्चों, इसका उत्तर भी आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पर ही लिखना है। तो अब है पहला है दीवार। अब देखिए बच्चों, दीवार में दी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यह गलत है। आपको इसे सही करके कैसे लिखना है? जिस तरह से मैंने लिखा है दीवार, बड़ी ई की मात्रा डालकर आपको लिखना है। अब ख है किताब, तो इसमें मात्रा गलत है। की में बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो ये गलत है। इसे हम सही करके इस तरह से लिखेंगे किताब। किताब में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और इस तरह से हम लिखेंगे। अगला है परीक्षा। तो परीक्षा में री में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और आपको इसे सही करके किस तरह से लिखना है? परीक्षा। तो री में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और इस तरह से हम लिखेंगे सही करके। घ है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में भी शी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यह गलत है और आपको सही करके देखिए मैंने इस तरह से लिखा है आशीर्वाद। तो आपको इस तरह से शी में बड़ी ई की मात्रा लगानी है और इस तरह से लिखना है। तो वर्तनी शुद्ध करो हमारा पूर्ण हुआ। अब बच्चों उचित विकल्प चुनिए। तो यह भी क्या है? इसमें भी प्रश्न पूछे हैं, उसके आगे 3 उत्तर दिए हैं, अर्थात 3 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से जो सही होगा उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। पहला है घट शब्द का अर्थ है। अब घट शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहला है बाल्टी, दूसरा है घड़ा, तीसरा है जग। तो इसका उत्तर क्या होगा? घट शब्द का अर्थ क्या होता है? घड़ा। तो क का दूसरा उत्तर होगा घड़ा। उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। अब अगला है ख। प्रतिज्ञा शब्द का सही अर्थ है। अब प्रतिज्ञा शब्द का सही अर्थ है, यहाँ पर भी 3 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए, पहला है प्रण, दूसरा है हट, तीसरा है सब्र। तो बच्चों ख का
कौन सा उत्तर होगा? पहला प्रण। प्रतिज्ञा का सही अर्थ क्या है? प्रण। तो बच्चों ख में पहला जो प्रण है उसके आगे जो बॉक्स बना है उसके आगे सही का निशान लगाइए। अब है ग, बुराई का विलोम है। विलोम। अब बुराई का क्या होगा? विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है परछाई, दूसरा है कमाई, तीसरा है भलाई। तो बच्चों बुराई का विलोम होगा भलाई। ग का जो तीसरा है भलाई लिखा हुआ है उसके आगे बॉक्स बना है उसके आगे सही का निशान लगाइए। अब चौथा अर्थात घ है पर्वत का समानार्थी। पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर भी 3 उत्तर दिए गए हैं। कौन सा इसमें से सही है? पहला है सागर, दूसरा है पहाड़, तीसरा है नदी। तो बच्चों घ का पर्वत का समानार्थी होगा पहाड़। तो बच्चों घ का दूसरा है पहाड़, उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें सही का निशान लगाइए। तो बच्चों हमारे उचित विकल्प चुनिए, यह भी हमारा पूर्ण हुआ। तो बच्चों आज हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे और हमने टेक्स्ट बुक में जो भी सही उत्तर में निशान लगाना है वह किया। वर्तनी शुद्ध करो पूर्ण किया। उचित विकल्प चुनिए पूर्ण किया। यह सब आज हमने पूर्ण किया। तो हमारी कविता नए साल की हो अगवानी यह पूर्ण हो चुकी। इसके प्रश्नों के उत्तर भी हमारे पूर्ण हो चुके। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में लिखना है और प्रश्नों के उत्तरों को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका वाचन करना है। धन्यवाद बच्चों।